स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे पाइचार्म कैसे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि एक आईडीई है। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने डिस्कस किया था पाइथन का कोडिंग, जो कि आईडीएलई आईडीई में हमने उसका इस्तेमाल किया था। तो आईडीएलई का आईडीई जो कि हमने पाइथन कोड किया था, वो यूज़ करने का रीज़न ये है कि आप पाइथन इंटरप्रेटर के साथ फेमिलियर हो जाएं, ताकि अगर आप कोई फंक्शनलिटीज़ रन करना चाहते हैं तो आप टर्मिनल डायरेक्टली ओपन करके कोड करके उस फंक्शनलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करना चाहते हैं या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको आईडीई यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आईडीई क्या होता है? आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम पाइचार्म आईडीई का यूज़ कैसे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल किया जाए वो जानेंगे। ये पाइचार्म आईडीई जो कि अभी बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो आज हम आपको पाइचार्म कैसे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल किया जाए वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइचार्म को कैसे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल किया जाए वो यहाँ पे हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पेज पे जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र यूज़ करके। तो जैसे आप पाइचार्म यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो जो पहला वाला लिंक है pycharm.jetbrains.com/pycharm वो लिंक आएगा। जेटब्रेंस जो कि एक कंपनी है जो पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी किया है, तो उसका जेटब्रेंस का वो भी फेमस है, तो वो यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर रहा है जो कि पाइचार्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा जो कि पाइचार्म जो जेटब्रेंस ने डेवलप किया है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो पाइचार्म का जो वेब ब्राउज़र पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप ओपन करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउनलोड नो ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको विंडोज़ ओएस और मैक ओएस और लिनक्स ओएस का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप कोई भी एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनक्स भी अवेलेबल है, मैक ओएस भी अवेलेबल है और विंडोज़ भी अवेलेबल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है, यानी कि एक प्रोफेशनल का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है और कम्युनिटी का प्रोवाइड किया गया है। कम्युनिटी जो है कि फ्री और ओपन सोर्स है, वो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल चूज़ करते हैं तो आपको फ्री ट्रायल तो मिलेगा, लेकिन आपको उसके बाद अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड का इसमें से एक सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं वो डाउनलोड हो रहा है। पाइचार्म का जो इंस्टॉलेशन फाइल है यहाँ डाउनलोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये पाइचार्म का इंस्टॉलेशन फाइल यहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो इसको मैं भी यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और जैसे ही मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमें पाइथन का इंस्टॉलेशन फाइल ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन फोल्डर पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो डेस्टिनेशन फोल्डर है यहाँ पे जो जेटब्रेंस का हमने इंस्टॉल करा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ पे हमें पाइचार्म का कम्युनिटी एडिशन जो कि अलॉन्ग विद जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं वर्जन वो वहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखा रहा है जो कि डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो यहाँ पे मैं 64 बिट लॉन्चर का सिलेक्ट करूँगा और एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है जो कि क्रिएट एसोसिएशंस, और उसमें हम देख सकते हैं .py का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे .py का सिलेक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक एक फाइल जो कि मैं जो प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ वो जो .py के साथ सेपरेटली उसका एसोसिएशन हो, तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। और एक और चीज़ भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि है डाउनलोड एंड इंस्टॉल JRE x86 का जेटब्रेंस, वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई हार्म नहीं है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इंस्टॉल बटन क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन का जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है। आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक कि इंस्टॉल ना हो जाए। तो ये हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के लिए वेट करेंगे और आप देख सकते हैं ये पाइथन का है जो पाइचार्म जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पाइचार्म का जो शॉर्टकट है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन सेलेक्ट करेंगे और फिनिश इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे इसको
तो आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पूछेगा, इंपोर्ट पाईचार्म सेटिंग्स फ्रॉम कस्टम लोकेशन और डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स। ये ऐसा होता है जब अगर आप इससे पहले भी पाईचार्म का इंस्टॉल किए हुए हैं और आप अनइंस्टॉल किए हुए हैं और वापस आपको रीइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन पूछता है था जो पिछले वाले पाईचार्म से उसका सेटिंग्स पूछ रहा है। तो मैं अभी के लिए डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स सेलेक्ट किया हूँ। तो जैसे मैं उसको ओके क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो आपको रीड करके यहाँ पे आपको एक्सेप्ट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डोंट सेंड क्लिक करूँगा। तो डोंट सेंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पाईचार्म का थीम है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोनों थीम में अगर आप कोई ब्लैक थीम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा डार्कुला का, और या फिर इंटेलिजे जो कि वाइट थीम होगा तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए इंटेलिजे सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि वाइट थीम है। तो जैसे उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा फ्यूचर प्लगइन्स। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है फ्यूचर प्लगइन्स जो कि एक्स्ट्रा प्लगइन्स होगा पाईचार्म के साथ सपोर्ट करेगा। अभी के लिए मैं कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं बस यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा स्टार्ट यूजिंग पाईचार्म। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट यूजिंग पाईचार्म क्लिक किया तो पाईचार्म का जो है यहाँ पे ओपन हो गया। तो पाईचार्म का तो पहले तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर रहा हूँ और लेट से मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का कोई नाम डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अनटाइटल रिमूव करूँगा और कोई एक नाम डिफ़ाइन करूँगा जो कि मेरा पाईचार्म का यानी कि प्रोजेक्ट होगा। तो पहले तो यहाँ पे मैं एज एन एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ और उसको क्रिएट क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट क्लिक किया तो पाईचार्म का जो एडिटर है यहाँ पे ओपन हो गया। तो आप यहाँ पे एक टिप ऑफ द डे यहाँ दिखाएगा जो कि वेलकम टू पाईचार्म होगा, उसको हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। तो जैसे हम यहाँ क्लोज़ करेंगे तो और थोड़ा बहुत मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और हेलो वर्ल्ड का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है जो कि हेलो वर्ल्ड है। तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे उसके सपोर्टेड फाइल्स यहाँ पे दिखाई देगा जो कि लाइब्रेरी रूट यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करूँगा जो कि मेरा पाइथन का फाइल होगा और यहाँ पे मैं नेम डिफ़ाइन करूँगा जो कि मेरा पाइथन का जहाँ पे मैं कोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे अभी काइंड का हेलो डिफ़ाइन कर रहा हूँ और फाइल का जो है पाइथन फाइल काइंड सेलेक्ट किया हुआ है और ओके क्लिक किया है मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ का पाइथन का एडिटर जो है यहाँ पे ओपन हो गया है पाईचार्म के अंदर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कोड करेंगे और ये जो कोड है उसको रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पाईचार्म का कैसे रन हो रहा है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे प्रिंट और अंदर मैं प्रोवाइड करूँगा आर्ग्यूमेंट में हेलो वर्ल्ड जो कि पिछले प्रोग्राम में हमने आइडियली में रन किया था। तो यहाँ पे हम यही स्टेटमेंट जो कि है प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे रन हेलो जो कि मेरा फाइल नेम है उसको मैं रन करूँगा। तो उसको यहाँ पे मैं जैसे ही रन क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रन हुआ और हेलो वर्ल्ड जो कि आउटपुट है यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। और तो हमने अभी देखा कैसे हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पाईचार्म में इंस्टॉल रन कर दिया। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में और भी प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।